में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे मांसपेशियों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पे ये दिखा रहा है उत्तेजना, उत्तेजनशीलता, जो शरीर के अंदर उत्तेजनशीलता उत्पन्न करती है मांसपेशियां। तो ये उत्तेजनशीलता यहाँ पे आपको दिखा दिया है। बाहरी उत्तेजनाओं जैसे तंत्रिका के आवेग पर प्रतिक्रिया करने की अक्षमता। कोई भी तंत्रिका अगर कोई भी मैसेज भेजती है तो उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया करती है तो वो मांसपेशियों को उत्तेजित करने का कार्य जो है यहाँ पे रहता है। दूसरे नंबर पे आपका आ गया है संकुचनशीलता, संकुचित करना, किसी भी चीज को संकुचित करना और फैलाना। तो यहाँ पे संकुचन का कार्य भी किसका है? मांसपेशियों का है। उत्तेजित होने पर सिकुड़ने, संकुचित होने को क्या कहते हैं? सिकुड़ना भी कहा जाता है। सिकुड़ने और बल उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि मांसपेशी जब सिकुड़ती है, फैलती है, तो क्या करती है? फोर्स, बल उत्पन्न करती है। तो ये क्या होती है? इसकी कैपेसिटी। ये क्या होती है? इसकी कैपेसिटी, यानी संकुचन उत्पन्न करने की जो अक्षमता है वो, ये विशेषता भी किसकी है? मांसपेशी की है। थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे विस्तारशीलता। विस्तारशीलता मतलब कि फैलाना किसी भी चीज को। तो यहाँ बिना क्षति के खींचने की क्षमता। किसी भी चीज को जब आप जोर लगा के खींच रहे होते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ बल कौन लगा रहा है। जब हम खींच रहे हैं किसी भी चीज को तो मसल्स क्या लगा रही हैं? जोर लगाती हैं, विस्तारशीलता करती हैं। जब आप फैला रहे हैं, खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे लोचशीलता, लचकता भी जिसे आप बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, FLEXIBILITY, फ्लेक्सिबिलिटी, खिंचाव या संकुचन, खिंचाव या संकुचन के बाद अपने मूल आकार में लौटने की क्षमता। यानी मांसपेशी को पहले आप क्या करेंगे? खिंचाव देंगे और फिर उसको वापस लेके आएंगे। एबडक्शन, एडक्शन यानी फैलाना, खोलना और उसको वापस स्थिति में लाना। तो ये क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी लोचता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, निष्कर्ष जीवन की गति और शक्ति। तो यहां हम देख रहे हैं ये मांसपेशी हमारे जीवन की गतिशीलता और स्थिरता के लिए हैं। यानी मांसपेशियां अगर नहीं होंगी तो क्या होगा? मांसपेशियां नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? गतिशीलता। जो मूवमेंट का कार्य हो रहा है तो वो कौन कर रही है? मांसपेशियां ही उसको क्या करती हैं? चलाती हैं। वो बात ठीक है कि हड्डियों का भी उसके साथ योगदान है, क्योंकि मसल्स और बोन्स दोनों एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? इनबिल्ड होती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं? गति करती हैं। और स्थिरता के लिए भी मांसपेशियां जिम्मेदार हैं। अगर आप सीधे खड़े हुए हैं तो ये खड़ा होना, बैठना, खड़े होके जब आप चल रहे हैं तो ये इन सब के पीछे क्या है? आपकी मांसपेशियां। यानी जीवन की गति और शक्ति, जीवन के अंदर जो भी गति है और शक्ति है उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी मांसपेशियां जिम्मेदार हैं। आगे हम देखेंगे कंकाल, हृदय और चिकनी मांसपेशियां। यानी कंकाल को क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स बोला जाता है। कार्डिक जो अनिश्चित होती हैं, आपका जो हृदय के अंदर जो अनिश्चित पेशियां पाई जाती हैं जो लगातार काम करती रहती हैं। चिकनी मांसपेशियां, ये मिलकर शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती हैं। यानी वो सारे कार्य उन सबको क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं, मैनेज करती हैं। और हमारे जो जीवन के अंदर हर तरीके से ये हमारे हर एस्पेक्ट को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। जीवन के अंदर कुछ भी आप कर रहे हैं वो सबको क्या करेंगी? मांसपेशियां प्रभावित करती हैं। स्वस्थ मांसपेशी न केवल शारीरिक गतिविधियों के लिए बल्कि समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी आप कह सकते हैं कि सभी शारीरिक क्रियाकलाप किसके द्वारा संभव है? मांसपेशी क्या है? इसमें सहायक है। क्रियाकलाप में मांसपेशी क्या है? सहायक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? शरीर की गति के लिए कौन सहायक है? तो मांसपेशी आ गई। या पूछ लेगा शरीर की शक्ति के लिए कौन सहायक है? तो मांसपेशी आ गई। या क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा दैनिक जीवन के हर पहलू को कौन प्रभावित करता है? तो मांसपेशी आ गई। क्लियर है? कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर। तो ये आज का बीच में इसमें कुछ स्लाइड छूटी हैं। ये